और ग्वालियर के कंपू थाना इलाके की बात करें, 12वीं का एक छात्र कोचिंग जाने के दौरान अचानक से लापता हो गया। दरअसल सत्येंद्र कुशवाहा दोपहर करीब 3:30 बजे घर से निकला। सवा घंटे बाद छात्र के पिता के पास एक मैसेज आया जिसमें छात्र के अपहरण की बात कही गई। अहम बात यह है कि यह मैसेज छात्र के फोन से ही आया था। सत्येंद्र के पिता ने कई जगह उसे तलाशने की कोशिश की। जब कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कंपू थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मेरा लड़का 3:30 बजे घर से निकला है और वो वापस नहीं आया अभी तक। और उसके बाद उसको 4 बजे कोचिंग जाना था अपनी बहन के साथ, कंप्यूटर कोचिंग चिटनिस्की कोर्ट में। तो उसे हमने 3:52 से फ़ोन लगाना चालू किया, लेकिन मोबाइल उसका स्विच ऑफ जा रहा था। 4:52 पे उसके मोबाइल से मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि पापा मुझे बचा लो, नितेश नाम के लड़के के धोखे से मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और मैं अभी एक वैन के अंदर हूँ। धीरज का बेटा है सत्येंद्र। ये करीब 3:30 बजे घर से गया था, वापस नहीं आया अभी। और उसका मैसेज भी आया था कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है। और फादर ने फ़ोन भी लगाया था तो फ़ोन भी काट दिया है। किसके पास मैसेज आया था? उसके पिता के पास। अब ये तो बाद में ही क्लियर होगा उसके उपस्थित होने के बाद। ग्वालियर में आखिर कौन है मासूमों का दुश्मन? आखिर कौन है जो बच्चों को अपना निशाना बना रहा है? क्योंकि ग्वालियर शहर में इसी महीने नाबालिग बच्चों के अपहरण की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस उनमें से किसी का भी सुराग अब तक नहीं तलाश पाई है। ग्वालियर के बहोड़पुर थाने में बैठी सुखवती अपनी पोती के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी। मंगलवार को कुछ अज्ञात बदमाशों ने सुखवती की 8 साल की पोती सविता को अगवा कर लिया। हमारी नात नहीं हो गया, गा भी गया। कितनी उम्र थी? क्या नाम था? कितनी उम्र थी? 8 साल। क्या नाम था उसका? सविता। कहाँ से कैसे गायब हुई पूरा बताओ। जो बालाजी मंदिर। सुखवती की पोती की तरह चंद रोज पहले ग्वालियर के रेस कोर्स रोड में भी 5 महीने के बच्चे को कुछ बदमाश इसी तरह से अगवा करके ले गए थे। जबकि बीती 13 अप्रैल को भी घाटी गांव इलाके में एक बच्चे का अपहरण हुआ था, लेकिन पुलिस अब तक इनमें से किसी भी मासूम का सुराग नहीं तलाश पाई है। 8 साल की बच्ची का इस तरह से मिस होना, इसके संबंध में उसके जो फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर के हम बड़े शहरों में सर्कुलेट कर रहे हैं। गजट नोटिफिकेशन वगैरह इसका रहेगा। और आसपास के इस प्रकार के अपराध में अगर कोई पुराने लोग शामिल रहे हैं तो उनको बुलाकर जांच पड़ताल करके, जेल से पता करके, थाने में बुलाकर पूछताछ करा के कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लूज मिले और बच्चे की दस्तयाबी हो सके। दरअसल ग्वालियर रेंज में अपहरण के मामले लगातार बढ़े हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो ग्वालियर रेंज में अप्रैल 2013 से लेकर मार्च 2014 तक बीते 1 साल में किडनैप के 213 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें अकेले जनवरी महीने में अपहरण के 45 केस दर्ज किए गए। हैरानी की बात यह है कि अगवा होने वाले लोगों में ज्यादातर की उम्र 18 साल से कम थी। ग्वालियर रेंज में बढ़ रही किडनैपिंग की वारदातें पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। बकौल पुलिस, इस तरह मासूमों को अगवा करने के पीछे किसी संगठित गिरोह का भी हाथ हो सकता है। पारिवारिक विवाद के कारण या आपसी मनमुटाव के कारण इस तरह की घटना घटी हुई तो भी वो अपने आप में अपराध है। और अगर कोई गिरोह एरिया में सक्रिय है तो वो और भी ज्यादा चिंता का विषय रहेगा। इसलिए हम कोई भी संभावना को क्लोज नहीं करते। डकैत गिरोह के लगभग खात्मे के बावजूद ग्वालियर चंबल रेंज में अपराध पर लगाम लगाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। खासकर अपहरण के अपराध पर आखिर मासूमों का अपहरण करने वाले कौन है और इन पर पुलिस कैसे लगाम लगाएगी? देखना होगा कि अब पुलिस इन सवालों का कैसे और क्या जवाब ढूंढती है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।